ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 6 से 12 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं, मेरा राशिफल लग्न राशि पर आधारित होता है, इसलिए आप अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप परामर्श लें अपनी कुंडली का, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब कुछ जानकारी दे दूं और आप लोगों से कुछ विचार साझा करना है, कुछ आप लोगों से चीज़ें जो है वो सुझाव मांगने हैं, तो उस पर मैं बात करूंगा। सावन का महीना, जब ये आप वीडियो देखेंगे 6 जुलाई जिस दिन का ये वीडियो है, उस दिन से श्रावण मास, पवित्र माह भगवान शिव का प्रारंभ हो रहा है। 3 अगस्त तक रहने वाला है। 5 सोमवार इस महीने पड़ेंगे। तो जो लोग भी इस महीने में रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराना चाहते हैं और नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं, उसके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। हमारी साइट पर बुकिंग चल रही है। हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, केवल पूजा जो लोग कराना चाहते हैं, कभी मुझसे परामर्श नहीं लिए हैं या कोई पूजा पहले नहीं कराए हैं, उनका रिक्वेस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। दूसरी बात कि आप अपने से तारीख लिख करके मत भेजिए, बल्कि आप टेंटेटिव 2-3 तारीखें भेजिए। और कई लोग केवल सोमवार के लिए ही वो करते हैं, प्रयास करते हैं, तो सोमवार थोड़ा टफ होगा। मुझे लगता है पहला तो शायद पूरा बुक ही हो गया है। फिर क्षमा करिएगा। फिर भी आप लोग जो है वो एक बार मेल करके चेक कर लिया करिए, अगर कोई डेट पर ही करानी है तो। एक बात जो मुझे चर्चा करनी थी, मैं इसको कई बार परामर्श के दौरान महसूस करता हूँ और कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि होता क्या है कि यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, आजकल नेट के माध्यम से और नेट हर जगह पहुँचने के माध्यम से गूढ़ शास्त्रों की सामान्य जानकारी लगभग हर किसी को होने लगी है। जानकारी होना खराब नहीं होता, लेकिन जैसे आजकल केवल गूढ़ शास्त्रों की नहीं, आपको खाने बनाने से लेकर के, मेडिकल से लेकर, दवा से लेकर, हर चीज़ की जानकारी आजकल यूट्यूब पर उपलब्ध है और इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो जानकारी होना अच्छी बात है। समस्या आती है जब हम प्रयोग करने लगते हैं खुद से। तो अगर आप लोग भी ज्योतिष की सामान्य जानकारी लेकर और उससे संबंधित उपाय या उसको लेकर कोई परसेप्शन आप बनाना शुरू कर चुके हैं, या तंत्र विद्याओं की जानकारी नेट से प्राप्त करके और खुद से प्रयोग करने लगे हैं, तो इस पर अगर कुछ लोग ऐसे हों या इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो ज़रा हमें लिख भेजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ, 1-2। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये आपको उलझा देता है अपने से परसेप्शन में। जब भी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो कई लोग तो नहीं, लेकिन करीब करीब 20-25% लोग ऐसे होते हैं जो ग्रहों को लेकर, नक्षत्रों को लेकर, किसी योग को लेकर अपना परसेप्शन बना के बैठे होते हैं, और जब बातचीत होती है तब पता चलता है कि उनका परसेप्शन कितना गलत है। क्योंकि इतना आसान नहीं, या तो पूर्ण ज्ञान आप प्राप्त करिए और किसी के सानिध्य में सीखिए, समझिए, अनुभव करिए, फिर उसको मानिए, तब तो ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के आप कोई परसेप्शन बना लें या उसके उपाय आप करने लगें, और विशेष करके तांत्रिक क्रियाओं में, जैसे मान लीजिए आप कोई जो है वो जैसे आजकल मेरे घर में रसगुल्ला बहुत बन रहा है लॉकडाउन के टाइम में, तो क्योंकि उस यूट्यूब पे जो है वो सीख लिया है लोगों ने। तो अब लेकिन अब मान लीजिए वो तो खाने की चीज़ है, उसमें थोड़ा मैदा और जो है वो छेने की मात्रा कम बेसी हुई या चीनी कम बेसी हुआ तो वो क्या होगा, कड़ा होगा, फट जाएगा, ठीक से नहीं बनेगा। तो वो तो चलो खाने की चीज़ है, नुकसान नहीं किया। लेकिन अगर आप तांत्रिक प्रयोग अपने ऊपर करने लगें, मेडिकल औषधियों का प्रयोग आप नेट से पढ़कर अपने ऊपर करने लगें, तो क्या होगा, आप भी फट सकते हैं, आपके साथ भी तो वो कुछ होगा, कुछ ऐसे डैमेज हो सकते हैं जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अभी एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, इसके ऊपर मैं कार्यक्रम देना चाह रहा हूँ, विशेष करके उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों का परसेप्शन ज्योतिष को देखकर या तंत्र विद्याओं पर प्रयोग करने लगे हैं अपने ऊपर पढ़ के। तो अगर आपका कुछ प्रश्न होगा, कुछ सुझाव होगा तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं प्रयास करूंगा अगले एक सप्ताह में उसके ऊपर वीडियो दूं। अब सीधे आ जाते हैं राशियों के ऊपर कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। अभी ग्रहों की स्थितियां बहुत अनुकूल 15 जुलाई तक कम से कम नहीं रहने वाली है, जब तक सूर्य देव थोड़े बाहर
नहीं होते हैं। अभी भी जो है वो काल सर्प योग बना रहेगा। ग्रह सारे राहु केतु के मध्य में हैं। अभी भी शनि वक्री हैं, बृहस्पति वक्री हैं, बुध वक्री हैं। तो कुछ चीज़ें अभी नकारात्मक प्रभाव देने वाली होंगी, इसलिए सभी को चाहिए कि कोई बड़ा प्रयोग अभी ना करे। एक एक करके राशियों की अब बात करते हैं। मेष वालों के लिए सबसे पहले देखा जाए क्या कह रहे हैं सितारे। मेष वालों की स्थिति थोड़ी अभी परिश्रम की अधिक डिमांड करेगी। एग्रेशन लेवल बढ़ेगा, क्रोध से बचिएगा, क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं उस पर शनि की वक्र दृष्टि है और लग्न पर भी गुरु की वक्र दृष्टि है। मेष वाले लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, धुन के पक्के और कोई चीज़ माने जिस राह चल रहे हैं उसी राह चलने लगते हैं। वो जनरली दाएं बाएं नहीं देखते। तो ऐसे में क्या होगा कि ठोकर लगने की संभावना होगी, सफलता नहीं मिलने पर क्रोध होने की संभावना होगी, इरिटेशन बढ़ेगा और गुस्सा बहुत आ जाएगा, चोट चपेट लगने का भी योग इस समय बनेगा। तो थोड़ा सा संभल कर आपको रहने की सलाह है। व्यय अधिक होगा, परिश्रम के अनुसार अभी भी परिणाम नहीं मिलेंगे। थोड़ी इसका मतलब ये होता है कि मेहनत थोड़ा अधिक करिए। हालांकि परिश्रम करेंगे आप, थका देने वाला परिश्रम है, लेकिन उसके अनुसार जो है वो अभी रिजल्ट नहीं आएगा। स्थान परिवर्तन का योग धीरे धीरे बन रहा है। कार्यस्थल पर कुछ अस्थिरता का अनुभव होगा। करीबी लोगों के साथ विचारधाराएं नहीं मिलेंगी, जिसके कारण उत्तेजना बढ़ सकती है। भाग्य अब उतनी रूठी नहीं है, लेकिन थोड़ी धीमी रिजल्ट देगी। तो आप किसी भी चीज़ में अपने उकताहट को व्यक्त ना करें, आप उसको कंट्रोल करके रखें, जिससे कि थोड़े समय बाद क्योंकि आपको सफलता मिलेगी। तो भाग्य का उतना सहयोग नहीं, जल्दबाजी से थोड़ा सा बचिए। सारांश ये कि जल्दबाजी मत करिए, रुक के सफलता आपको मिलने का योग बन रहा है। दूसरा है थोड़ी बहुत सेविंग होती रहेगी, आय में बहुत कमी नहीं दिखाई दे रही है, आय आती रहेगी। नए प्रयोग के लिए अच्छा समय नहीं है। रिश्ते की बात चल सकती है बहुत से लोगों के लिए, हालांकि बाधाएं आएंगी, लेकिन नए नए रिश्तों की बात जो है, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, बातें चल सकती हैं। और वृषभ वालों को देखा जाए, वृषभ राशि वालों के लिए जो है वो आपकी बौद्धिक क्षमता काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। बौद्धिक क्षमता बेहतर है इस समय। जो ऊर्जा है, आत्मिक ऊर्जा है, जो आपके व्यक्तित्व की जो ऊर्जा, उससे आप भरे रहेंगे। उत्साह अधिक रहेगा, काम में मन लगेगा। अभी हानि लाभ तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, लेकिन इस जो समय का जो इशारा है वो ये दिखा रहा है कि आपके अंदर उत्साह में काफ़ी जो है वो वृद्धि बनी रहेगी। चीज़ों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लेंगे, सीधा लेंगे। धन बचाने के लिए प्रयासरत होंगे। हालांकि धन के बचत की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है, फिर भी आपका प्रयास रहेगा कि धन बचे। आय में वृद्धि है। व्यापारी वर्ग जो है, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए आय में थोड़ी अच्छी वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कुछ नए अवसर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ राह जो है वो आसान होगी। भाग्य में अभी भी आपके भी थोड़ी रुकावट रहेगी, क्योंकि शनि देव बैठे तो हैं भाग्य स्थान पर, लेकिन अभी वक्री चल रहे हैं। तो ये केवल इस सप्ताह नहीं, कुछ लंबे समय तक भाग्य के मामले में भी कुछ रुकावटें रहेंगी। तो केवल भाग्य भरोसे कोई काम मत करिएगा, या कोई काम करते हैं तो थोड़ा परिणाम के लिए प्रतीक्षा कर लीजिएगा, तुरंत चीज़ें नहीं आएंगी। सेहत को लेकर के अधिक सावधानी आपको रखनी होगी, सेहत के मामले में समय अच्छा नहीं है। और जल्दबाजी में फाइनेंस के मामले में कोई बड़ा डिसीजन आप ना लें। रिश्तों के लिए अच्छा समय है इस समय। यदि कोई किसी रिश्ते में आप पढ़ते हैं या कहीं कुछ शादी विवाह की बातचीत होती है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए देखा जाए अगर, तो जो है वो संतुष्टि का अभाव है। ऊर्जा बहुत है, एक साथ कई चीज़ें सोच रहे हैं, और उससे मुझे लगता है बचने की मैं सलाह आपको दूंगा। एक साथ कई चीज़ों पर आप विचार ना करें, किसी एक चीज़ पर फोकस करें। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है वो किसी भी समय कई चीज़ों पर प्रयास करने लगते हैं, बिना ये इस बात का इवैल्यूएशन किए कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और हम कुछ भी करने को ठानने लगते हैं। तो ठीक है, ये सब कहावतें बहुत अच्छी लगती हैं कि मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कुछ भी थोड़ी कर सकता है। 14वें तल्ले से 15वें तल्ले से पक्षी की तरह उड़ थोड़ी सकते हैं। सोच लेंगे तो आप उड़ थोड़ी जाएंगे, उसके लिए जहाज़ की ज़रूरत होगी ना उड़ने के लिए। चाहे जो उड़ने का आता है वो आप लोग क्या करते हैं, स्काई डाइवर जो यूज करते हैं, तो आपको कुछ चाहिए उसके लिए इक्विपमेंट। आप केवल ऐसे कूद जाएं और सोचें कि मैं हाथ फैला लूँगा और नीचे उतर जाऊँगा, तो नहीं उतरेंगे, चोट लग जाएगी। तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता का और संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए।
तो आपकी कुंडली में जो स्थिति है वो एक साथ कई चीज़ें करना चाह रहे हैं। आपको चाहिए कि आप थोड़ा फोकस होकर किसी एक चीज़ पर केंद्रित करिए, और अगर आपके पास कई विकल्प है तो आप ये देखिए कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको सूट कर रही है, फिर उस पर आगे बढ़िए। नए प्रयोग से बचिए, कोई नया एग्रीमेंट किसी साझेदारी के साथ मत करिए, वहाँ पर कुछ कठिनाई होगी। भाग्य बहुत साथ नहीं है, इसलिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कार्यस्थल पर जो है वो थोड़े वाद विवाद की स्थिति बन रही है। हालांकि आपकी बौद्धिक क्षमता और युक्ति बल बहुत अधिक है, इसलिए आप किसी भी विपरीत परिस्थिति से इस समय निकल जाएंगे। यात्राएं जो है वो लाभकारी होंगी और सुख देने वाली होंगी। भौतिक चीज़ों पर अधिक धन खर्च होगा, और जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, उतार चढ़ाव चलता रहेगा। इस प्रकार का योग जो है वो इस सप्ताह बना रहा है। कर्क वालों की बात की जाए, कर्क वालों के लिए आय के मामले में ठीक समय चल रहा है। आय की स्थिति काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। शत्रु, विवाद इत्यादि में आप हावी रहेंगे। कहीं कोई शत्रुता करता है, आपसे कोई विवाद करता है तो उस पर आप हावी रहेंगे। बहुत से लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं, नौकरी इत्यादि लगने की संभावना बन रही है। उसके दृष्टिकोण से अच्छा है। कार्य, व्यापार और पदोन्नति के लिए भाग्य जो है वो इस समय सहयोगी बनी हुई है आपके लिए। व्यय बहुत होगा, बहुत अधिक होगा, खर्च बहुत अधिक हो सकता है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और सबसे अधिक जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि कर्क वालों के लिए सेहत के मामले में सावधानी रखनी है। चाहे वो हाँ, ये जरूर है कि कंडीशंस लगती हैं, लेकिन अगर आपको शनि की दशा अंतर्दशा, राहु की दशा अंतर्दशा, केतु की दशा अंतर्दशा या बुध का कहीं प्रभाव चल रहा है और उसके अंदर कहीं चंद्रमा है, तो सेहत का विशेष जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। उसको लेके सावधान रहिए। पेट और पेट के निचले हिस्से पर विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी समस्या भी बड़े समस्या के रूप में उभर सकती है। विवाह इत्यादि की बातें इस समय चलेंगी। तय होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है वो योग बन रहा है। अगर किसी का लंबे समय से रुका हुआ है तो उसका योग इस समय दिखाई दे रहा है। बचत जो है वो इस समय समाप्त हो सकती है, या आपका रखा हुआ पैसा भी खर्च हो सकता है। इस प्रकार का योग जो है वो बना हुआ है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है और शिक्षा के मामले में भाग्य सहयोगी दिखाई दे रही है। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि का योग बना हुआ है। आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि जो बुध, सूर्य और राहु की स्थिति है वो संतुष्ट नहीं होने देगी, संतुष्टि का अभाव रहेगा, लेकिन आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक, सामाजिक, स्पिरिचुअल या समाज से जुड़े हुए चीज़ों के अध्ययन, अध्यापन या उससे संबंधित कार्य या उससे संबंधित निर्णय के लिए यह समय बहुत अच्छा है। उसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा परामर्श इस समय आप दे सकते हैं लोगों को। भाग्य पक्ष थोड़ा कमज़ोर है। शरीर के निचले हिस्से में कहीं चोट चपेट लग सकती है। इस सप्ताह विशेष रूप से थोड़ा सावधानी आपको बरतना होगा। और विवाह इत्यादि में ज़बरदस्त बाधा का योग बना हुआ है। वो उसमें सफलता जल्दी नहीं मिलेगी और लंबे समय तक अब नहीं मिलेगी। और अगर कहीं किसी का होता भी है तो उसको मैं रुकने की सलाह दूंगा, अगर बहुत अपरिहार्य परिस्थिति ना हो तो, या कुंडली बहुत अच्छे से मिला करके विवाह करें, क्योंकि वहाँ पर इस रिश्ते जो नए बनेंगे वो विवाद और धन हानि के संकेत जो है वो इस समय दे रहे हैं। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो मन अशांत रहेगा। मन जो है वो इस सप्ताह विशेष रूप से शांति महसूस नहीं होगी, बल्कि सिंक करेगा। बहुत से लोगों को थोड़ा जो है वो उदासीनता, पराक्रम में कमी, काम करने में आलस्य, अस्वस्थता, कोई बीमारी नहीं है तो भी थोड़ा सा शरीर ढीला महसूस होगा। इस प्रकार का योग बन रहा है। विशेष करके मन से जो है थोड़ा सा थके हुए से महसूस करेंगे, तो मन को गति देने की ज़रूरत है। मन के अंदर उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को ऊर्जावान बनाने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देना है। भाग्य देखिए साथ है आपके, तो थोड़ा सा अगर ऊर्जा में वृद्धि होती है और सोच बेहतर होती है आपकी, तो इस समय किसी काम को आप करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विशेष करके यदि अपना कोई उद्यम करते हैं, अपना कोई कार्य व्यापार शुरू करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए कार्यस्थल पर बहुत वाद विवाद का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पिता हैं उनके लिए पिता के साथ वैचारिक मतभेद या पिता के सेहत के लिए भी समस्या जो है वो दिखाई पड़ रही है। इस समय स्थायी संपत्ति में निवेश ना करें। शिक्षा के मामले में रुकावट, बाधा, या जैसा मैंने कहा कि मन और विचार थोड़ा थकान का अनुभव कर रहा है, इसलिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता अधिक प्रयास करने से मिलेगी। वहाँ पर थोड़ा आपको अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। रिश्ते के मामले में समय कुछ अनुकूलता लिया हुआ है, बहुत प्रतिकूल नहीं है। संबंध जो है वो कुछ बेहतर होंगे, कुछ
सामान्य सामान्य से बेहतर स्थिति बनी हुई है, बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह समय आपके लिए कार्यस्थल के लिए तो अच्छा नहीं है। कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है, विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए। हायर अथॉरिटीज़ के साथ उतना अच्छा संबंध नहीं रहेगा, लेकिन भाग्य जो है वो थोड़ी रुकावटों के साथ आपके साथ है। तो कुछ न कुछ आपको भाग्य के कारण आपकी चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापारी वर्ग के लिए जो है वो धन अधिक खर्च होगा, उसके बाद सफलता मिलेगी। तो हो सकता है कि आपको कहीं इन्वेस्ट करना पड़े किसी चीज़ में, कहीं अपने काम को बढ़ाना पड़े और उसके बाद लाभ हो, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। परिश्रम अधिक करनी पड़ेगी तब सफलता मिलेगी, थका देने वाला समय है। पराक्रम बहुत, इस समय एक चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। माने आपके अंदर अगर कहीं कोई विकार था, कोई बुरी भावना थी, कोई विचार में कुछ नकारात्मकता थी, तो वो इस समय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जो सोच है वो सकारात्मक, लोगों को मदद करने के लिए, विचार बुद्धि में शुद्धता जो है वो होती हुई दिखाई, ये एक अच्छी बात है। आप लोगों से सहयोग कम लेंगे और लोगों का सहयोग अधिक करेंगे। अपने करीबी लोगों के सहयोग, चाहे किसी भी हाल में हो, आप सहयोग जरूर करेंगे, इस प्रकार का योग है। माता यदि हैं जिन लोगों की, उनके सेहत का थोड़ा विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संपत्ति इस समय नहीं खरीदनी है। और विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल अभी नहीं है, वहाँ पर कुछ न कुछ कठिनाई आती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है इस समय। आप कुछ बहुत स्पष्ट और विशेष निर्णय ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए सही समय नहीं है। अचानक बहुत से लोगों के लिए नौकरी इत्यादि जा सकती है, या हो सकता है कि आप ही ऊब करके या आवेशित होकर के, अगर जैसे, क्योंकि इस समय क्या है कि मंगल का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है, तो होता क्या है कि ऐसे में आप जैसे किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से झेल रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में चाहे रिश्ते में, तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति जो है वो बहुत बोल्ड होकर डिसीजन ले, चलो जो होगा देखा जाएगा, छोड़ देते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ क्रिएट हो रही है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो काम छूटेगा, लेकिन हो सकता है कि आप उलझनों से निकल जाएं उससे, और आगे आने वाला समय क्योंकि ठीक दिखाई दे रहा है, इसलिए अगर कुछ चीज़ छूटता भी है तो निराश मत होइए, परेशान मत होइए। आने वाला समय आपके लिए अनुकूल है और आपका काम बनेगा। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अनुकूल समय है। रिश्तों को फिक्स करने के लिए या रिश्तों में गंभीर होने के लिए भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के नए रिश्ते बन सकते हैं। किसी ने, मैंने देखा था कि कोई डाला था कि भाई विवाहित हैं उनके भी बन सकते हैं, तो आजकल तो बहुत लोग बनाते हैं, भाई आपकी इच्छा, लेकिन उसके दुष्परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। तो ये खैर ये एक लाइटर नोट पे मैंने कहा, रिश्ते के लिए कुल मिलाकर एक अच्छा समय है। कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय है। इस समय बौद्धिक क्षमता, जैसा मैंने कहा, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य थोड़ा उतना अनुकूल नहीं है और कार्य क्षेत्र पर कुछ कठिनाई है। पिता के लिए थोड़ा जो समय है वो संवेदनशील है। तो अगर किसी के पिता की कुंडली में भी ग्रह दशा खराब चल रही हो तो अभी अगला जो 10 दिन का समय है वो थोड़ा ज़्यादा नकारात्मक है, विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो अब आपके लिए धीरे धीरे कार्य क्षमता में आपके वृद्धि हो रही है और कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है। भाग्य जो है वो व्यापार के मामले में काफ़ी सहयोगी है, अच्छी है। पार्टनरशिप वगैरह करने से बचिए। नए वेंचर्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं इस समय। आने वाला जो समय है उसके लिए कुछ आप हो सकता है तैयारियां करें। बौद्धिक क्षमता विशेष रूप से बेहतर दिखाई दे रही है। आप जो है वो कर्ज इत्यादि से मुक्त होने का इस समय बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है, बहुत मजबूत योग बना हुआ है। पार्टनरशिप में किसी के साथ काम मत करिए, वहाँ नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरों की मदद करने में आप इस समय बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। यह समय आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्यों को करने के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि स्थायी संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो अभी कुछ समय काफ़ी अनुकूल लिया हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो केवल यह नए कार्य व्यापार को करने के लिए समय ठीक नहीं है और रिश्ते के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। बाकी मामलों में काफ़ी बेहतर समय है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके जो पद प्रतिष्ठा में वृद्धि अचानक मिल सकती है, आपको जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कार्य में वृद्धि हो सकती है। आय के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन यह समय आपके भाइयों के लिए ठीक नहीं। भाइयों के साथ रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं।
तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यह समय रोग में वृद्धि कर सकता है। कई लोगों के लिए सेहत की समस्या जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है, उस पर सावधानी आपको रखनी है। संतान के मामले में बहुत शुभता लिया हुआ समय है, मन प्रसन्न रहेगा। कुछ नए निर्णय आप ले सकते हैं। प्लानिंग के लिए, योजनाओं के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह समय काफ़ी अनुकूल है। तो उस दृष्टिकोण से तो मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर समय है और आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा लेकिन ऊर्जा में कमी है। शनि जब तक लग्न में भी आपके वक्री हैं और विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में 2 दिन, इसमें आपके सेहत की भी थोड़ी समस्या हो सकती है और आत्मबल थोड़ा कमज़ोर रहेगा। लेकिन सप्ताह के मध्य और उसके बाद में आपके आत्मबल में ज़बरदस्त वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो शुरुआत में थोड़ा सावधान रहिए अपने सेहत को लेकर, अपने आप को, अपनी एनर्जी बढ़ाए रखिए और एक साथ कई चीज़ों को मत सोचिए। कुछ और मुझे लगता है कि इस समय जो आपकी सोच है उसमें निगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं, पॉजिटिव थॉट्स कम हैं। तो थोड़ा योग, प्राणायाम, अधिक पानी, और शनि लग्न में हो या शनि का प्रभाव पंचम में हो, लग्न में हो, और वैसे तो अल्कोहल वगैरह किसी को नहीं लेना चाहिए, व्यसन से दूर रहना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे वर्ल्ड वाइड दर्शक हैं पूरी दुनिया में और कई जगहों पर ये कल्चर और फैशन का हिस्सा है, लेकिन इस समय अगर मकर लग्न के आप हैं तो थोड़ा अल्कोहल से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि वो आपके नेगेटिव एनर्जी को और जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, बढ़ा देगा। उससे क्या है कि आपकी समस्याएं जो 10 दिन में ख़त्म होने वाली हैं वो 25 दिन में ख़त्म होंगी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर आप इसको बचा के रखें इस दौरान तो बेहतर होगा। कॉमर्स सेक्शन में, अकाउंट सेक्शन में, लीगल सेक्शन में जो लोग काम करते हैं उनके लिए यह समय विशेष उपयुक्त और बहुत अधिक जो है वो अच्छा परिणाम देने वाला है। धार्मिक यात्राएं और धर्म के क्षेत्र में धन खर्च होने का योग भी बहुत प्रबलता से बना हुआ है। कुंभ वालों की बात करते हैं। कुंभ वालों के लिए युक्ति बल से, बुद्धि के बल पर किसी बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं आप। जबरदस्त जोड़ तोड़ वाली बुद्धि इस समय बनी हुई है। हालांकि और उसमें मतलब सकारात्मक रूप से आप नहीं निकलेंगे, कुछ निगेटिव, कुछ उल्टा सीधा करके जो है आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसी ऐसी जो स्थिति आपकी कुंडली में इस समय बनी हुई है। धन खर्च अधिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है आय में वृद्धि भी का भी योग बहुत अच्छा बना हुआ है। आय में वृद्धि है। किसी जो लोग ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी चीज़ों में काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर यह समय देगा। यात्राओं से या सुदूर के काम में लाभ मिलेगा। भाई कई लोग कह रहे हैं लॉकडाउन है, यात्राएं नहीं, लेकिन बहुत से लोगों की यात्राएं हो रही हैं। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो दूर से काम भी कर रहे हैं। तो जो लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ नए अवसर जो है वो दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय जमीन, जायदाद, गाड़ी इत्यादि खरीदने के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, बड़ा अच्छा योग बना रहा है। घर के अंदर शुभता और सुख की अनुभूति करेंगे। संतान के साथ बिल्कुल विचार नहीं मिलेंगे, बहुत अधिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। गर्भवती महिलाएं जो हैं कुंभ लग्न की, उनको विशेष ध्यान अभी हफ्ते 10 दिन और रखना है। उसके बाद जाकर के थोड़ा आपके लिए स्थिति बेहतर होगी। अभी जो है वो थोड़ा सा नकारात्मक योग बना हुआ है, तो सावधानी अधिक रखने की जरूरत है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आएंगी और विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। अब मीन वालों की बात किया जाए। मीन वालों के लिए देखा जाए तो भाई भाग्य बड़ी प्रबल हो रही है इस समय आपकी। भाग्य के कारण बहुत सी चीज़ें आप हासिल कर पाएंगे इस दौरान। कीर्ति फैलेगी, यश में वृद्धि होगी। रुकावटें पदोन्नति में है, लेकिन समाज में रिस्पेक्ट को लेकर के रुकावटें नहीं है। रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, आपकी कार्य क्षमता का भी विकास होगा। किसी भी चीज़ में आगे बढ़कर इस समय हिस्सा लेंगे। कहीं जो लोग जो बैक बेंचर्स हैं या पीछे रहते हैं वो उनके अंदर भी इस समय उत्साह रहेगा, वो भी बहुत आगे बढ़ के काम करेंगे। सप्ताह के प्रारंभ में 2 दिन थोड़ा आय में कहीं कुछ कठिनाई व्यापारी वर्ग जो लोग हैं उनको महसूस हो सकती है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी आय में कोई ऐसी कठिनाई का योग नहीं बन रहा है। अगर पहले से आय नहीं रुकी हुई है तो इस समय आय में निरंतरता रहेगी। जमीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है। मित्रों का जबरदस्त सहयोग मिलेगा इस समय और आप उनके बल पर कुछ बेहतर, अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई व्यापार बिजनेस उठाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में आगे इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, तो उसमें मित्रों का ज़बरदस्त सहयोग आपको मिलेगा। इस समय विवाह इत्यादि का भी योग जो है वो बन रहा है और रिश्ते यदि कहीं फिक्स होता है या कहीं बात चलती है विवाह के लिए, तो अब समय हिंदू रीति रिवाज से नहीं है, दूसरे धर्म में कहीं है जो देख रहे हैं, तो उनके लिए योग बनेगा। चूँकि ग्लोबल हम लोग बात करते हैं तो बहुत से धर्मों में हर किसी महीने में होता है, कहीं किसी महीने में होता है। हिंदू रीति रिवाज से तो अब विवाह जो है वो नहीं होगा,
लेकिन बाकी धर्मों में है तो विवाह इत्यादि और रिश्ते का योग जो है वो बन रहा है। थोड़ा गर्दन से ऊपर के हिस्से को लेकर के सावधान रहिएगा, कहीं अचानक चोट चपेट और रक्तस्राव हो सकता है, खून बह सकता है। तो चोट को लेकर के आपको सावधानी रखनी है और विचारों में अधिक उग्रता नहीं लानी है। थोड़ा योग ध्यान मेडिटेशन करके मन को शांत रखने का आपको प्रयास करना है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।